Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our RMO flashback series. And in today's lecture, we will be discussing first two questions of year 2007. एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से एंड और एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी से। नंबर थ्योरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ है। ज्योमेट्री वाला रिलेटिवली इजी है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, यार अभी हमने यहाँ पर हमारे वीओएस में मैथ्स ओलंपियाड के लिए दैट इज प्री आरएमओ या आईओकेएम के लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो भी अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप उन बैचेस में एनरोल होना चाहते हो तो काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म। ठीक है, हमारे कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेंगे, राइट? एंड दे विल हेल्प यू आउट टू गेट एनरोल इन दीज बैचेस एंड ऑल दीज बैचेस आर completely फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर केवीपीवाई, एनएससीजीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, देन ऑल्सो यू शुड फिल अप दिस फॉर्म। चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं। This is first question of 2007 and as you can see this is from geometry. So let's draw the diagram. Let ABC is an acute angle triangle. Let's say this is an acute angled triangle. ABC, right? AD is the angle bisector of angle BAC. All right. So this is, let's say, AD with D on BC, perfect. And B is the altitude from B on AC. Let's say this is the altitude B. B is the altitude. Now we need to prove that angle CED, this angle, this should be greater than 45 degree. ऑल राइट, ठीक, ये एंगल हमें 45 डिग्री से ज्यादा प्रूव करना है। तो अभी थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, इस डी पॉइंट से लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC, ऑन AB, ऑन BE एंड ऑल्सो ऑन AB। अब क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, तो ये सारी लाइंस इंटीरियर में होंगे। इनफैक्ट बी जो है ऑल्टीट्यूड वो भी अंदर होगा ट्राइंगल के। ठीक है, एंड लेट्स नेम दिस पॉइंट्स P Q R। ठीक है, सो आई कैन से दिस एंगल R Q D, ये क्लियरली एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दिस इज क्लियरली एन ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मीन्स इस एंगल के सामने वाली साइड विच इज आर डी शुड बी ग्रेटर देन किस से, क्यू डी से, बिकॉज ये वाला पूरा एंगल ऑब्ट्यूज था। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं कोशिश करता हूँ ट्रायंगल ए आर डी और ए पी डी इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की। बेसिकली कॉन्ग्रेंट होंगे, क्यों होंगे देखो। इसमें जो ए डी है, ए डी कॉमन है, ए डी इज कॉमन इन बोथ दिस ट्राइंगल्स, राइट? एंगल आर ए डी that is equals to angle PAD. Why? Because this is AD एंगल बाइसेक्टर गिवन था ना हमें क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा ये जो एंगल DRA और DPA है, ये हमने अभी 90 डिग्री ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो बाय दिस आई कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ARD और APD। अब इसका फायदा क्या होगा? अब सिंस दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे दैट विल इम्प्लाई कि ये जो ए डी आर होगा, dr will be equals to dp। ठीक है, जो dr होगा वो dp के इक्वल होगा, राइट? ठीक है, तो एक चीज हमें अब ये समझ में आई। और दूसरी चीज, क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये जो क्वाड्रेटल है ई क्यू डी पी, ये एक्चुअली रेक्टेंगल है। क्योंकि इसके थ्री एंगल्स 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री ही होगा एंड हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो आई कैन से दिस क्यू डी दैट विल बी इक्वल टू पीई। ठीक है, क्यूडी जो है वो पीई के इक्वल होगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आरडी ग्रेटर देन क्यूडी ये हमने बोला था। आरडी किसके इक्वल था? डीपी के। आई कैन से डीपी इज ग्रेटर देन क्यूडी, और क्यूडी मैंने अभी किसके इक्वल बोला है? पीई। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से और इस वाले रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके आई कैन से दैट डीपी इज ग्रेटर देन पीई। ठीक है, अब अगर डीपी पीई से बड़ा है, तो अगर मैं अब ट्राइंगल डीपीई की बात करता हूँ, अब तो वैसे समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। इन ट्राइंगल डीपीई, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल डीपीई इज 90।
तो जो डीपी है एंड ये जो डीपी है दैट इज ग्रेटर देन पीई, तो डीपी के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल पीईडी, और यू कैन से एंगल सीईडी, एंगल सीईडी दैट शुड बी ग्रेटर देन बट ये वाला एंगल पीई के सामने वाला एंगल विच इज एंगल पीडीई। बट अब इन दोनों का सम 91 है बिकॉज डीपी 90 था, तो इसका मतलब एंगल सीईडी जो होगा वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, दैट इज दैट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। और इनफैक्ट यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ खास नहीं था, ये डुएबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये नंबर थ्योरी का, ये फिर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट हाँ मतलब इसमें हिंट क्या था, जो क्वेश्चन कह रहा है ना अकॉर्डिंगली वही चीजें करते रहो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आर थ्री नेचुरल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी विच इज लेस देन सी। ठीक है, चलेगा। जीसीडी ऑफ सी माइनस ए और सी माइनस बी का जीसीडी है 1। ठीक है, let there exist an integer d such that a plus d, b plus d and c plus d they form the sides of a right angle triangle. ठीक है, prove that there exists integer ln such that c plus d is equals to इन दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना क्वेश्चन में, स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि भैया अच्छा दिस फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्लियरली सी सबसे बड़ा था तो सी प्लस डी सबसे बड़ा होगा, तो मतलब c plus d squared that should be equal to a plus d squared plus b plus d squared। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और था ही नहीं ना, क्वेश्चन में कह रहा था ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ठीक है चलो सही है बढ़िया, इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पर एक डी स्क्वायर बचेगा प्लस 2d का कोफिशिएंट क्या आएगा दैट विल बी a प्लस बी माइनस सी प्लस कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमें साफ दिखने लग रहा है कि भैया दिस इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक इन डी, तो हमें नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ गया कि डी की वैल्यू निकालते हैं, और डी हमें गिवन भी है, इंटीजर है ना, तो वहां से शायद कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो डी कम्स आउट टू बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट विल बी a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर विथ 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4ac होते तो हमने एक 4 तो बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो माइनस क्या बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन 2। ये क्लियरली 2 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो d will become that will become c माइनस, ये माइनस साइन को मैं अंदर ले गया, c माइनस a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर आएगा, और क्या क्या बनेगा प्लस 2ab बनेगा माइनस 2ac बनेगा माइनस 2bc बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी d की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इस पूरे में से एक 2 कॉमन हो सकता है ना, एंड फर्दर उसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो d विल बिकम c माइनस a माइनस b प्लस माइनस कितना अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा c माइनस a टाइम्स c माइनस b, ये फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, बस अब इसी इक्वेशन को हम आगे चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, हमारा d आ गया था c माइनस a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ c माइनस a c माइनस b, ये हमारा d की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब देखो भाई d एक इंटीजर गिवन है, अच्छा और पहली चीज तो हमें कुछ प्रूव करना है c प्लस डी, तो अभी हमारा d है तो पहले एक बार c प्लस डी की भी बातें कर लेते हैं। c प्लस डी क्या बन जाएगा, c ऐड हो जाएगा बेसिकली, तो वो c माइनस ए प्लस c माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, c ऐड करने से यही तो होगा ना। अब यहाँ पे भी एक फायदा दिख रहा है, ये क्वेश्चन अब क्लियरली है ना c माइनस ए और c माइनस बी की टर्म्स में सिमेट्रिकल हो चुके हैं। ठीक है, बिकॉज c माइनस ए सी माइनस बी यहाँ एडिशन में यहाँ प्रोडक्ट में, और हमें c माइनस ए सी माइनस बी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि भैया उनका जीसीडी 1 है। ठीक है, अब देखते हैं, अब
सी भी एक नेचुरल नंबर था, डी भी एक इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अंडर रूट वाली चीज है, तो इसका मतलब ये जो ट्वाइस ऑफ सी माइनस ए सी माइनस बी है, ठीक है, दैट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो पाएगा। अब क्लियरली सी माइनस ए और सी माइनस बी में जीसीडी तो 1 था, तो ये इंडिविजुअली अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, बट बाहर एक 2 था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा इन दोनों में से कोई एक में सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सी माइनस ए ट्वाइस ऑफ किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो सी माइनस बी किसी और नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, सच दैट अब यहाँ पर जीसीडी ऑफ ये m और n का जीसीडी ये 1 होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनली इनफेक्ट मतलब m और n का तो होगा ही होगा, इनफेक्ट n में 2 भी नहीं आना चाहिए, रादर यहाँ पे 2m कर लेते हैं, ठीक है, जीसीडी ऑफ 2m n इज 1 एंड दैट इज सेम एज जीसीडी ऑफ m और n भी 1 होगा, राइट, बिकॉज हमें जीसीडी ऑफ c माइनस ए सी माइनस भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सी माइनस ए को 2m स्क्वायर होना, सी माइनस बी भी 2m स्क्वायर हो सकता है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आवर क्वेश्चन वाज सिमेट्रिकल इन टर्म्स ऑफ सी माइनस एंड सी माइनस बी। तो अब यहाँ से कहानी क्या बनेगी, अगर मैं पुट करता हूँ सी माइनस ए को 2m स्क्वायर कर दिया, चलो जी ठीक है, सी माइनस बी को n स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस, अब ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट हटाने के बाद ट्वाइस ऑफ m n, ठीक है। बस अब यहाँ पे कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो 2m स्क्वायर को आई कैन ब्रेक इट इन m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस क्या है n स्क्वायर प्लस माइनस 2mn। अब आपको दिखने लग जाएंगी चीजें, ये भी और ये भी, मतलब c प्लस डी हमने क्या लिख दिया, m स्क्वायर प्लस ये क्या बन रहा है, दिस इज m प्लस या माइनस n होल स्क्वायर। तो क्या हम c प्लस डी को 2 होल स्क्वायर्स में लिख पाए हैं, और ऑब्वियसली m और n दोनों इंटीजर्स थे, तो ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी इंटीजर ही होगी, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो मतलब एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, बस जो जो कह रहे हैं ना वो करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन में इनिशियली हमें नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा कैसे फाइनली कैसे कंक्लूड होगा, बट हाँ फर्स्ट स्टेप समझ में आ जाता है, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड समझ में आ जाता है, एंड उसी में प्रोसीड करते रहो तो ऑटोमेटिकली चीजें बन रही हैं, ठीक है। चलो भाई, तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आज अपन ने 2007 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे 2007 का। एंड अगेन बिफोर एंडिंग द सेशन, भाई अगर आप मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो प्री आरएमओ या आईयूक्यूएम की, तो हमने अभी रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया अगस्त फर्स्ट वीक में। अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हो तो काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOSmaths2, ठीक है। इसमें अपने डिटेल्स एंटर करो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, एंड ही और शी विल हेल्प यू आउट इन joining that particular batch, and that batch is completely free of cost. You do not need to pay a single rupee, right? All right, so thank you, bye bye, please take a very good care of yourself. We will meet you in the next session.